बस 1 मिनट रुक जाइए भाइयों, स्क्रीन स्क्रॉल करना अभी बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप हर रात आधी नींद में उठकर बार बार पेशाब के लिए बाथरूम जा रहे हैं तो यह सिर्फ एक छोटी असुविधा नहीं, आपकी जिंदगानी का बड़ा हिस्सा छीन रहा है। सुबह थकान, दिन में चक्कर, गिरने का डर और छोटी छोटी खुशियां छूटना, सब इसी टूटती नींद का नतीजा है। मैंने क्लिनिक में ऐसे अनगिनत बुजुर्ग देखे हैं जिनकी शाम के छोटे छोटे फैसले, 1 गिलास नींबू पानी रात के करीब, खाना देर से खा लेना, चाय सोते समय, ने उनकी नींद छीन ली। एक मरीज मेरे पास आया करते थे, रात में 3-4 बार उठते, सुबह आंखें सूजी रहती और बोलते कि अब तो पुराने दिनों जैसी जिंदगी कहाँ रही। पर अच्छी खबर यह है कि नींबू को सही समय और सही तरीके से अपनाकर आप वही नींद वापस पा सकते हैं, बिना महंगी दवाइयों के, बिना किसी खतरे के। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सटीक, आसान और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक तरीका बताऊंगा कि नींबू का इस्तेमाल कैसे करें ताकि रात में पेशाब की बार बार उठने की समस्या, नक्टोरिया, घटे और आप फिर से चैन की नींद लें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या किसी छोटे गांव से, और जरूर बताइए कि क्या आपकी रातें भी बार बार टूटती हैं, क्योंकि अगला हिस्सा पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि यह समस्या क्यों हो रही है और इसे आसान बदलावों से कैसे रोका जा सकता है। आगे पढ़िए, क्योंकि असली समाधान अब शुरू होने वाला है। समस्या की जड़ समझिए। उम्र के साथ हमारी बॉडी में एक हार्मोन वासोप्रेसिन की मात्रा घटती है, जो रात में गुर्दों को संकेत देता है कि वे मूत्र बनाना कम कर दें। इसलिए युवा अवस्था में आप रात भर थक कर सोते हैं और मूत्राशय सुबह तक आराम कर पाता है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह संकेत कमजोर होता है और गुर्दे दिन की रफ्तार पर रात में भी मूत्र बनाते रहते हैं। इसके साथ ही कई लोगों का मूत्राशय संवेदनशील हो जाता है। थोड़ी सी अम्लता, थोड़ा सी ताजगी, थोड़ा ठंडा पेय और वह जगाने वाला अलार्म बज उठता है। नींबू अपनी साइट्रिक अम्लता के कारण मूत्र के पीएच को बदल सकता है और संवेदनशील मूत्राशय में झंझनाहट या जलन पैदा कर सकता है। और यह जलन अक्सर मूत्र भरा हुआ नहीं है, पर अजीब तरह की तात्कालिकता की तरह आती है। इसलिए लोग बार बार उठते हैं। साथ ही हमारी शाम की आदतें, अधिक नमक, देर रात की चाय, ज्यादा तरलता रात के वक्त, सब मिलकर गुर्दों और मूत्राशय पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। यह उम्र नहीं, ये एक मैनेजेबल इम्बैलेंस है। और अगर हम नींबू के सही टाइमिंग और मात्रा के नियम अपनाए तो न सिर्फ रात की जागरणी घटेगी, बल्कि पेट, पाचन और गुर्दे भी हल्के और आराम में रहेंगे। अगले हिस्से में मैं आपको 2 आसान, वैज्ञानिक तौर पर समझने योग्य और क्लिनिक में आजमाए गए नुस्खे बताऊंगा, जो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। इन्हें पूरा ध्यान से सुनिए और आखिर तक जाइए, क्योंकि पूरा क्रम ही असर देता है। पहला नुस्खा, सुबह का गर्म पतला नींबू पानी। डोज और तरीका, प्रतिदिन उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी लगभग 200 से 300 मिली लें और उसमें आधे मध्यम नींबू का रस निचोड़कर हल्का सा शहद, यदि मधुमेह नहीं है तो, मिला लें। यह पेय ठंडा नहीं बल्कि गुनगुना होना चाहिए। ठंडा पेय ब्लैडर को चौंका सकता है और रात की समस्या बढ़ा सकता है। यह सुबह का नींबू पानी आपके पाचन को जगाएगा, दिन भर के लिए शरीर का पीएच संतुलित करने में मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह नींबू की अम्लता को दिन के पहले हिस्से में ले आता है, ताकि शरीर को इसे प्रोसेस करने के लिए कई घंटे मिल जाए। सुबह इसे खाली पेट पीना सबसे अच्छा है, पर अगर आपको पेट में हल्की जलन हो तो इसे नाश्ते के साथ लें। क्लिनिक तक के अनुभव से मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग सुबह का यही गुनगुना नींबू पानी नियमित कर लेते हैं और शाम रात में नींबू से बचते हैं, तो उनकी रातों में उठने की आवृत्ति 7 से 10 दिनों में घटनी शुरू हो जाती है। ध्यान रखने वाली बातें, रात के 5 बजे के बाद नींबू युक्त पेय न लें। नींबू को सीधे रात में पैकेट जूस के रूप में या नींबू चाय के साथ शाम में लेना पूरी तरह बंद कर दें। और यदि आपको गैस्ट्राइटिस है तो नींबू की मात्रा कम रखें और पहले अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। यह पहला कदम है, सरल, सुरक्षित और असरदार, लेकिन अकेला यह पूर्ण समाधान नहीं देता। इसलिए अगला नुस्खा भी जरूरी है। आगे पढ़िए, क्योंकि अगला नुस्खा शाम के खाने और बीच दिन वाली आदतों को बदलकर असर को दोगुना कर देगा। दूसरा नुस्खा, दोपहर वॉच और शाम कट ऑफ के साथ नींबू का बुद्धिमान प्रयोग। मिश्रण, मात्रा और रोजमर्रा की आदतें। दिन में नींबू का सबसे सुरक्षित तरीका है दोपहर के खाने के ठीक पहले या बीच में एक पतला नींबू पानी पीना। लगभग 1/4 से आधा नींबू का रस 300 मिली गुनगुने पानी में, या सलाद पर एक छोटा सा निचोड़, और इसे ऐसे खाद्य पदार्थों के साथ जो अम्लता को संतुलित करे। साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां, उबली हुई दाल या ग्रिल्ड चिकन।
यानी नींबू अकेला नहीं बल्कि कम अम्लीय भोजन के साथ लें ताकि मूत्राशय पर असर कम पड़े। दोपहर के बाद से शाम 5 बजे तक नींबू लेना बंद कर दें। यही कट ऑफ आपकी रात को बचाएगा। एक और असरदार तरीका है दोपहर में नींबू को शहद या अदरक के पतले टुकड़े से मिलाकर लेना। शहद अम्लता को कुछ हद तक नरम कर देता है और अदरक पाचन को शांत रखता है। उदाहरण के लिए आधा नींबू का रस प्लस आधा चम्मच शहद प्लस गुनगुना पानी। यह शाम तक गुर्दे पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा। साथ ही तरलता का टाइमिंग नियंत्रित करें। सारा पानी सुबह और दोपहर में पिए। शाम 6 बजे के बाद तरल को सीमित कर दें। आखिरी छोटा घूंट सोने से 90 से 120 मिनट पहले लें ताकि गुर्दे को उसे फिल्टर करने का समय मिल जाए। शाम के लिए कम अम्लीय फल जैसे केला, नाशपाती या पपीता चुनें। ये मूत्राशय को शांत रखते हैं और पोटेशियम से भी मदद करते हैं। छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव, रात में कॉफी चाय बंद, नमक कम, बिस्तर पर बाएं पार्श्व पर सोना यदि आपकी आदत में है तो ये सब मिलकर असर तेज कर देते हैं। एक क्लिनिकल उदाहरण के तौर पर मेरी मरीज मीरा जी ने सुबह का नींबू पानी 2 सप्ताह जारी रखा और शाम की नींबू पीने की आदत छोड़ दी तो उनकी रात की जागरण संख्या आधी रह गई और सुबह उनकी चेतना और संतुलन सुधरा। इस नुस्खे को आजमाइए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं और क्या आपकी रातों में फर्क आना शुरू हुआ। अगला हिस्सा पढ़ना मत छोड़े क्योंकि मैं आगे सरल सी दिनचर्या और एक छोटी चेकलिस्ट दूंगा जिससे आप पहले ही सप्ताह में फर्क महसूस कर सकें। नुस्खा 3, शाम का पोटेशियम रिच स्नैक और हल्का स्नीग्ध खाना। एक बहुत ही असरदार और वैज्ञानिक रूप से समझ में आने वाला तरीका यह है कि शाम को ऐसे फलों खाद्य पदार्थों को चुनें जो पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर हों, जैसे केला, पपीता, उबली हुई शकरकंद का छोटा हिस्सा, और उन्हें सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें। मेरे क्लिनिक में मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग शाम के वक्त खट्टी चीजें या असंतुलित नमकीन स्नैक्स उठकर खाते थे उनकी नाइट वेकिंग दोगुनी थी, जबकि जिन लोगों ने दोपहर के बाद एक केला या हल्का उबला शकरकंद शाम में जल्दी खा लिया और रात को भारी मसाले से बचा, उनके मूत्राशय की संवेदनशीलता कम हुई और गुर्दा फर्स्ट सेलुलर फ्लूइड बैलेंस बेहतर हुआ। तैयार करने का सरलीकृत तरीका: सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले आधा उबला शकरकंद या एक छोटा केला लें। साथ में एक मुट्ठी भुने हुए अलसी बादाम रखिए। अत्यधिक न खाएं और रात्रि का खाना हल्का रखें। यह संयोजन पोटेशियम देता है जो कोशिकाओं को नमक सोडियम के साथ संतुलित करता है, जिससे शाम के समय शरीर में नमी इकट्ठा होने की प्रवृत्ति कम होती है और रात में गुर्दे पर काम की मात्रा घटती है। एक छोटा सा उदाहरण: मेरी मरीज सुमित्रा आंटी 72 ने बताया कि जब उन्होंने रोजाना शाम 6 बजे के बाद संतरे नींबू छोड़े और दोपहर में नींबू लिया पर शाम में केला अपनाया तो सिर्फ 1 हफ्ते में ही आधी रात की उठने की संख्या घट गई। ध्यान रखें, अगर आपको किडनी की बीमारी है या डायबिटीज पर दवा चल रही हो तो यह कदम अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूरी है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो अगला हिस्सा और भी जरूरी है। रहिए साथ, क्योंकि अगले नुस्खे में हम जिस आसान हरकत की बात करेंगे वो रात का 35% असर और घटा देगी। नुस्खा 4, द्रव प्रबंधन प्लस पैर ऊपर करने की आदत, डेडिकेटेड शामीन रूटीन। एक सरल लेकिन बेहद असरदार नुस्खा यह है कि अपना अधिकतर पानी दिन में पी लें और शाम 5 बजे के बाद तरल कम कर दें और हर शाम सोने से ठीक पहले 20 से 30 मिनट तक अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें। बिस्तर पर पीठ के बल लेटकर घुटनों के नीचे तकिए रखें ताकि पांव हृदय स्तर से कुछ ऊपर रहे। क्यों यह काम करता है? दिन में पैरों में जो तरल जमा होता है, खासकर बुजुर्गों में जो ज्यादातर बैठते रहते हैं, वह शाम को लेटने पर धीरे धीरे शरीर में लौटता है और गुर्दे को ज्यादा काम दे देता है। पैर ऊंचे रखने की आदत से यह तरल पहले ही संक्रमण द्वारा दूर हो जाता है और रात में मूत्र बनना नियंत्रित रहता है। तैयार करने का तरीका सरल है। रोज शाम को टीवी देखते या टीवी बंद करके सोने से पहले 20 से 30 मिनट के लिए पीठ के बल लेटकर पैरों के नीचे 2 तकिए रखें और सप्ताह में कम से कम 5 दिन इसे नियमित बनाइए। साथ में शाम को हल्की सैर 15 से 20 मिनट का अभ्यास जोड़िए। मेरे अनुभव में जिन बुजुर्गों ने यह जोड़ लिया उनकी रात की बार बार उठने में तेज और स्थायी कमी आई। एक चेतावनी: अगर आपको हार्ट फेलियर या सांस की कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस उपाय को अपनाएं। अगला नुस्खा आपके लिए अंतिम और बहुत सुकून देने वाला होगा, इसे भी मिस मत कीजिए। नुस्खा 5, सोने से पहले एक गर्म, आरामदेह और मूत्राशय शांत पेय। रात को सोने से ठीक पहले ठंडा या तेज चाय कॉफी न लें। इसके बजाय मैं मरीजों को एक छोटा कप 150 से 200 मिलीलीटर
गर्म दूध या गर्म पौधे आधारित दूध। अगर आपको दूध सूट करता है, मैं 1 चुटकी दालचीनी और आधा चुटकी जायफल मिलाकर लेने की सलाह देता हूँ। यह पेय आपको आराम देगा, नींद को गहरा करेगा और मूत्राशय को उत्तेजित नहीं करेगा। वैकल्पिक रूप से यदि आप डेयरी नहीं लेते तो 1 कप गर्म अदरक शहद पानी, बहुत पतला, भी लिया जा सकता है। इनमें प्रयुक्त मसाले हल्के सूजन रोधी और आरामदायक होते हैं, जो गुर्दे और मूत्र मार्ग की एक्टिविटी को कम करके गहरी नींद में मदद करते हैं। पर जरूरी चेतावनी, यदि आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा लेते हैं या किसी भी तरह की दवा जो तरल इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बदलती है, तो पहले डॉक्टर से पक्का कर ले। हाँ, और एक छोटा व्यवहारिक नियम, सोने से ठीक पहले भारी भोजन, नमकीन स्नैक्स या ठंडी चीजें बिल्कुल न लें। इन छोटे बदलावों के साथ पहले सप्ताह में ही आप फर्क महसूस कर सकेंगे और 2 से 3 हफ्तों के भीतर अक्सर रात की बार बार उठने की संख्या आधी या उससे भी कम हो जाती है। अब बस एक आखिरी हिस्सा बाकी है। अब कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या अपने गांव से। और अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक आसान 14 दिन का चार्ट भी भेज दूंगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट करके फॉलो कर सकें। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जहां हम इन उपायों के साथ कुछ तेज असर दिखाने वाले छोटे व्यायाम और स्ट्रेच भी जोड़ेंगे। इसलिए बने रहिए और इन उपायों को आजमाइए। फिर कमेंट में बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। अभी तक जो लोग मेरी बात मानकर इन नुस्खों पर चले हैं, वे अपने बिस्तर पर लौटकर शांति पा रहे हैं। आप भी कोशिश करिए और बताइए। मैं यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए।